सुस्वागतम दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरी हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 9वीं की लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक से पाठ तीसरा कबीर ये पढ़ने वाले हैं। ये एक पूरक पठन है। इसके लेखक जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है और ये पाठ जो है इसकी विधा आलोचना है, आलोचनात्मक ये पाठ है। इस पाठ में कबीर जी के स्वभाव गुणों के वर्णन के बारे में हमें बताया हुआ है। कबीर जी किस प्रकार के व्यक्ति थे, किस प्रकार का उनका स्वभाव था, उनके विचार क्या थे, ऐसी कुछ बातें हमें इस पाठ से पढ़ने को मिलेंगी। पाठ की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको देख सके। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको अलर्ट मिल सके। दोस्तों, जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं कबीर, इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका परिचय मैं आपको पहले करा देता हूँ। आपका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश यहाँ पर, और आपका देहांत हुआ था 19 मई 1979 में उत्तर प्रदेश में। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। उच्च स्तरीय जो साहित्यकार है उनमें से आप उच्च कोटि के निबंधकार है, उपन्यासकार है, आलोचक है, चिंतक है, एक शोधकर्ता भी है। आपकी कुछ कृतियाँ हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। अशोक के फूल, कल्पलता ये एक निबंध है। बाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख पुनर्नवा ये उपन्यास है। कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी आदि आलोचना और साहित्य इतिहास है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर जी के बारे में हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व लेकर नहीं जन्मा है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर जी जो थे उनके व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है, दोनों में अंतर है। तुलसीदास जी आपको पता है, तो दोनों में एक अंतर है। यद्यपि दोनों ही भक्त कवि थे, दोनों जो थे उनके स्वभाव में संस्कार और दृष्टिकोण एकदम अलग अलग होंगे। दोनों के स्वभाव अलग थे, संस्कार अलग थे, दृष्टिकोण दुनिया की तरफ देखने का अलग था। मस्ती फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। कबीर जी जो बात करते थे एकदम सीधी सी बात होती थी, झाड़ फटकार देने वाले। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। जो बात कबीर जी में थी और किसी में नहीं, अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। उनका अनुकरण करने की कोशिश की गई लेकिन सफल नहीं हुए। सभी जो प्रयास चेष्टाएं थी वो व्यर्थ सिद्ध हुई है। अभी तक कबीर जी जैसा लेखन कोई कर नहीं सका। उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था। कबीरदास जी जो है उनकी वाणी में ऐसा लगता है कि योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। मतलब वो योगी नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे, जुलाहे थे। आपको पता होगा उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। जो उत्तर के योगी थे वो हठ योगी थे, हट्टी, जिद्दी, और दक्षिण के जो थे वो भक्त थे। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता नहीं था, वह हठ योगी। हठ था, जिद था, नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और दूसरा ऐसा था कि झुक जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का विषय था।
मतलब ये मजाक का विषय। जैसे कबीर जी हर बात को मजाक में लिया करते थे और सीधी सी बात डायरेक्टली फटकार कर वो बोल देते थे। लेकिन दक्षिण में जो था ऐसा नहीं था। उनके लिए वो स्फूर्ति का और मर्यादा का विषय था। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वो कातर नहीं हो आती, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। मतलब जो हठ योगी जो थे, जैसे कबीर जी है, कबीर जी के सामने अगर कोई रोने लगता था तो उसको ऐसे सहलाते नहीं थे, पुचकारते नहीं थे कि भाई क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। उल्टा उसको डांटते थे, फटकारते थे, क्यों रो रहा है, क्या हो गया, इस प्रकार से तो फटकार बताते। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और शुष्क होकर सूरत और सीरत का उपदेश देते थे। तो उनका काम जो था वो ऐसा था कि वो किसी कोई उनकी इच्छा वांछा नहीं होती थी कि पूरी दुनिया का बोझ अपने ऊपर ले लें। उतने ही कठोर होते थे, उतने ही रुष्ट होते थे और उतने ही रुष्ट होकर वो उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मतलब जो संसार में भटक जाते हैं उन पर क्या दया करना। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा। जो मुक्ति का मार्ग पाना चाहता है उनको चैन कहा होता है। कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। जो कर्म होता है तो कर्म की जो रेखा होती है उस रेखा पर अगर कोई कील न मार सके, कोई कांटा न डाल सके तो किस प्रकार का संत। इस प्रकार के विचार जो थे कबीर जी के थे। वो कहते थे, ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरम ना छोड़ दे बालके, आय जा भेष भगवंत पाही। इसलिए वो कहते हैं कि हे व्यक्ति, हे भगवान, हे सामान्य जन, अगर तुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हे मनुष्य, इस माया के चक्कर से बाहर निकल, इस मार्ग को छोड़ जिसकी वजह से तो तुम्हारा जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य से भटक रहा है। यदि तुम्हें ईश्वर को या मोक्ष को पाना है तो तुम्हें इस मैदान में ज्ञान की गेंद करके और ध्यान का दंड बनाकर पूरे विकारों पर जीत हासिल करनी होगी, जिससे तुम ईश्वर को करीब से जान सकोगे, पा सकोगे। पूरी ताकत से इस मैदान में तुम्हें उतरना है और तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कबीर जी कहते हैं। कबीर जी का जो स्वभाव था वो अक्कड़ता उनके स्वभाव में थी, कड़ापन, अक्कड़ता थी, उनका सर्वप्रधान गुण नहीं है। लेकिन जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तब उनकी अक्कड़ता पूरे चढ़ाव पर होती। अवधूत मतलब सन्यासी होते, योगी होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं योगी। तो ऐसे योगी और सन्यासियों को उपदेश देते हैं और उनको उपदेश देते समय उनकी अक्कड़ता, जो कड़ापन है, भाषा में जो कड़ापन था वो पूरे चढ़ाव पर होता है और उनको सुझाव देते हैं। योग के विकट रूपों को अवतरण करते हैं। गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, सुन्न और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के सात्विक की चर्चा करते रहते हैं। कबीर जी उनके ऊपर कड़ा व्यंग करते हैं। योग के विकट रूप जो है गगन पवन की पहेली, उसको बुझते रहते हैं। बताओ क्या है गगन पवन का भेद, क्या है बताओ। अगर तुम सन्यासी हो, अगर तुम योगी हो तो ऐसी पहेलियाँ बूझते रहते हैं। सुन्न और सहज मतलब जो स्पंदनहीन है, शांत है, स्थिर है, उसके बारे में, और जो सहज है, सामान्य है, उसके बारे में। उनमें क्या भेद है, उनमें क्या रहस्य है, बताओ। द्वैत मतलब जो अपने पराये का भेद करता है, और अद्वैत जो अपने और पराये का भेद नहीं करता, उनकी चर्चा कबीर जी करते हैं। उसके बारे में वो कहते हैं, अवधू अक्षर हूँ सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से, कहाँ गया जोग तुम्हारा। गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घटिके नीर बिन सिगे तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। अब आगे कबीर जी कहते हैं कि अगर सबसे श्रेष्ठ जो है वो ईश्वर है और कोई नहीं, परंतु ये सर्व सत्य जानते हुए भी अपने आप को ईश्वर से भी श्रेष्ठ या
ईश्वर के समान जताने वाले बताने वाले कुछ लोग होते हैं, ढोंगी होते हैं। मतलब उनका कहना है कि जो अवधूत या योगी होते हैं, अब सब होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ढोंगी होते हैं। तो ऐसे सन्यासी और सिद्ध पुरुषों को उन्होंने यहाँ पर फटकारा है। कबीर जी ने यहाँ पर योगी और साधुओं को फटकारते हुए कहते हैं कि तुम गुफा में बैठकर, मतलब जहाँ धूप नहीं लगती, जहाँ तेज़ हवा नहीं लगती, गुफा आपको पता है ना कि वो योगी या सन्यासी जो होते हैं वो योग ध्यान धारणा करने के लिए गुफाओं में बैठते हैं, रुकते हैं। तो गुफाओं में तुम बैठकर बात करते हो कि हवा और आसमान को वश में कर लोगे। मतलब वो कहते कि मैं हवा रोक दूंगा, मैं आसमान में बिजलियाँ कड़का दूंगा, मैं सूरज को गायब कर दूंगा, इस प्रकार से ऐसी बातें करते हो। परंतु यही हवा और आसमान अपना गुस्सा जब दिखाते हैं, उससे तुम्हारा ये जो उस समय जो तुम्हारा ये योग है या जो तुम्हारा ये अवधूत रूप है, संन्यास है, जो ताकत है तुम्हारी कि आपने अग्नि गगन पवन इन सबको जो अपने काबू में कर लिया है, ऐसा आप जो कहते हैं कि एक फूंक मारूंगा गायब कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो जब ये सब ये गगन पवन ये जो होते हैं, ये जब अपने वश में नहीं होते, ये जब गुस्सा होते हैं, तब तुम्हारा ये योगत्व कहाँ जाता है। ईश्वर श्रेष्ठ है, ये बात जान लें। आसमान में चमकने वाली बिजली और पानी में उठाने वाले तरंगे क्षणिक होती हैं, वैसे ही जीवन भी क्षणिक है। जैसे आसमान में ज्योति झलकती है और मतलब जो गगना मध्य ज्योति, गगन में आसमान में जैसे बिजली चपला चमकती है, और जल में जिस प्रकार तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार जीवन भी क्षणिक है। जिस तरह आसमान से पानी गिरना और तारों का टूटना क्षणिक होता है, उसी प्रकार तारा किस द्वार से टूटकर गिर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तुम्हें ईश्वर को पहचान कर सत्य की राह पकड़ना ज़रूरी है, आवश्यक है। जो सत्य का मार्ग है उस सत्य के मार्ग पर चलो। ये सारी क्षणिक बातें हैं। इस प्रकार से सन्यासी और अवधूतों को सन्यासी और योगियों को वो फटकारते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं, कबीर जी के बारे में हजारी प्रसाद जी ने कहा है, परंतु ये स्वभाव के फक्कड़ थे, बड़ा फक्कड़ाना स्वभाव था। तो इनके फक्कड़ाना स्वभाव के कारण कुछ बातें यहाँ पर कही है कि अच्छा हो या बुरा हो, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उसे ज़िंदगी भर चिपटे रहो, ये सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। मतलब कबीर जी का ऐसा था कि वो एक प्रकार से समाज सुधारक थे। मतलब वो कवि थे लेकिन क्रांतिकारी कवि। तो समाज सुधारक की भूमिका उनकी थी। मुझे समाज को दुरुस्त करना है, सुधारना है, और इसके लिए जो चाहे जैसा हो उसके मुंह पर वैसा बोल दो। खरा है खरा, खोटा है खोटा, और एक ही बात को पकड़ के नहीं रखेंगे। एक ही बात पकड़कर वो ज़िंदगी भर नहीं चल सकते, ये उनका सिद्धांत था। तो अपने मार्ग को विचलित नहीं होने दिया, चाहे मोह ममता ये सारी जो बातें थी वो सब कुछ त्याग उन्होंने दी थी। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि मैं मुराड़ा मतलब मशाल लेकर निकल चुका हूँ, और जब मैं घर से निकला था मैंने अपने घर को जला दिया है। मतलब घर जाने का काम नहीं या घर की चिंता करने का काम नहीं, क्योंकि मैंने तो अपना घर अपने हाथ से अपने ही हाथ में मशाल लेकर जला दिया है, और मैंने ये काम समाज में लोगों में एक सुधारना लाने का काम मैंने शुरू किया है। जिसको मेरे साथ आना है उसे भी अपना घर जलाना पड़ेगा, तभी आप ईमानदारी के साथ मेरे साथ काम कर सकते हैं, तभी हम ये समाज को सुधारने का काम कर सकते हैं। उसके लिए एक दोहा है, हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासुका जो चले हमारे साथ। हमने अपना घर जारा मतलब जलाया है, और क्या किया, लिया मुराड़ा हाथ, हमने मशाल हाथ में लेकर अपना घर जलाया। अब अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो तुम्हें भी तुम्हारा घर जलाना पड़ेगा।
अब घर जारो तासुका, मतलब अब तुम्हारा घर जलाओ और हमारे साथ चलो। अगर हमारे साथ चलना है तो तुम्हें भी मेरी तरह अपना घर जलाना पड़ेगा, ऐसा कबीर जी कहते हैं। आगे एक रंगीन परिच्छेद है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। कबीर जी के बारे में मस्त मौला, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वो जो मस्त जो होता है मस्त मौला, वो क्या होता है? पुरानी बातों का हिसाब नहीं, क्या हुआ था क्या नहीं चिंता नहीं करते, व्यर्थ में अपना समय नहीं गंवाते, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व ही नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वो मस्त नहीं हो सकता, और जो लोग जो किए कराए का हिसाब किताब रखते हैं वो इस प्रकार से मस्त मौला नहीं रह सकते। वो दुख में अपना जीवन व्यतीत करते रहते कि ऐसा हो गया था, ऐसा करता तो वैसा होता, वैसा करता तो ऐसा होता, चिंता करते बैठते। जो बीता हुआ है, जो बीता हुआ कल है, उसके बारे में जो चिंता करते बैठते वो मस्त मौला नहीं हो सकते, अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। जो अतीत में जीते हैं, जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है, वो भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बना सकता। मतलब अपने भविष्य के बारे में वो देख नहीं सकता कि आगे आने वाले कल में क्या है, वो दूरदर्शी नहीं बन सकता। जो मतवाला है वो दुनिया का माप जोख से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता, वो हिसाब नहीं रखता जो मतवाला है, जो मस्त मौला है। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता, वो फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति है। दुनिया में कितने होशियार लोग होंगे, उन्हें क्या करना है, हमें क्या करना। कबीर जी कहते हमें क्या करना, दुनिया में बहुत होशियार लोग हैं, हमें क्या करना है। ये प्रेम के मत वाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सिर पर कफर बांधे फिरते थे। अब ये मत वाले थे, वो प्रेम के मत वाले थे, लेकिन उन पागलों की तरह नहीं। अब उन्होंने दीवाना, अब दीवाना और प्रेमी में अंतर होता है। देखिए, दीवाना जो होता है वो सब कुछ त्याग छोड़कर, वो अपना रास्ता छोड़कर, मतलब सब भूल भाल कर वो एक ही विषय के पीछे लगा रहता है, वो दीवाना होता है। प्रेमी अलग, जो सिर्फ प्रेम की भाषा करता है, जो सिर्फ उसी के बारे में सोचे। तो ऐसे नहीं है कि वो अपने माशूक को प्राप्त करने के लिए सिर पर काफन बांधे फिरते हैं। ऐसे लोगों में से कबीर जी नहीं हैं। उसके लिए एक पंक्तियाँ है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े है पियरे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या। अब यहाँ पर कबीर जी ने उस बारे में एक दोहा जो है वो पद है यहाँ पर वो बताया है कि हम स्वभाव से मत वाले हैं, फक्कड़ है। अब अपने आप में रमने वाले हैं, अपने आप में। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हम मस्ताने हैं, इश्क के मस्ताने हैं, प्रेम के मस्ताने हैं। हमें होशियारी से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने आप से प्रेम करते हैं, हम अपने आप से स्वयं से प्रेम करते हैं। इस पर लोग क्या कहेंगे कि इस होशियारी से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लोग क्या कहेंगे ये वगैरह कुछ बात, उनको वो बेफिक्र है इस बात से। ये जो दुनिया है, ये दुनिया रहे ना या ना रहे, हमें इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। तो ये जो दुनिया है इसमें जो है नहीं है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि अपनी होशियारी के लिए भटकते फिरते हैं। हम ऐसे लोगों में से नहीं हैं। जो कोई अपना बिछड़ने के बाद में दर बदर भटकता फिरे, जो उनमें से अपना कोई बिछड़ जाए तो उसको ढूंढने के लिए दर बदर यहाँ वहाँ ढूंढते दीवानों की तरह घूमते फिरे, ऐसे लोगों में से हम नहीं हैं। ऐसे कबीर जी कहते हैं। हमारा दोस्त मतलब हमारा जो प्रिय है, यार है, यार मतलब दोस्त, तो वो ईश्वर है और वो हमारे अंदर है। तो जो हमारे अंदर है, हमने कोई इंतज़ार किया, तो अब हमारे अंदर जो है उसके लिए हमें इंतज़ार करने की या ढूंढने की ज़रूरत क्या है ना। इंतज़ार किसका किया जाता है, जो और हो, पराया हो, उसका इंतज़ार किया जाता है। अब हम ही हमारा इंतज़ार कैसे करें, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर है। तो जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर बसता है, उसे कहीं और ढूंढने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है और उसका इंतज़ार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।
तो जो हमारे अंदर प्रिय है हम उसका इंतज़ार कैसे करेंगे? हमें इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ये पूरक पठन है। अभी एक वीडियो में पूरा पाठ नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम भाग दूसरा जो लेंगे उसमें जो उत्तरार्ध है कबीर इस पूरक पठन का वो लेंगे। अभी भाग 1 जो है यहाँ पर हम रोकते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।